आज बिहार में भी छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता उससे पहले ही बिहार सरकार ने छात्रों की मांग पूरी कर ली। सुबह नौजवान सड़कों पर उतरे, धरने पर बैठे और शाम होते होते सम्राट चौधरी की सरकार ने टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फेज 4 में 32,388 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। 1 सितंबर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जा सकती हैं। टीचर्स की भर्ती के नोटिफिकेशन की मांग बिहार में लंबे समय से हो रही थी। पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्रों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। आज से कुछ छात्र नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू की थी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि वो नौजवानों की मांगों के सपोर्ट में कल पटना में बड़ा मार्च निकालेंगे। इसके बाद बिहार सरकार ने टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बिहार में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 32,388 शिक्षकों की भर्ती होगी। इनमें सबसे ज्यादा 16,101 टीचर 11वीं और 12वीं क्लास के लिए होंगे। एक अच्छी खबर उन उम्मीदवारों के लिए भी है जो बिहार के स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। ऐसे नौजवान भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फेज 4 में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन प्री एग्जाम से पहले उन्हें टीईटी पास करना होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, इस दौरान जो नौजवान ओवर एज हो गए हैं उन्हें उम्र की सीमा में छूट भी दी गई है। इस एग्जाम में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 साल है, जबकि रिजर्व कैटेगरी को 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद भी कुछ नौजवान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस बार टीचर्स भर्ती के एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा 2 फेजेज में यानी प्रिलिमिनरी और मेंस में होगी और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये बदलाव आंदोलनकारी छात्रों को पसंद नहीं आ रहा। बीपीएससी के अधिकारी जो कह रहे हैं कि पीटी मेंस लेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, तो 66वीं 67वीं 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ, उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें कैसे पेपर लीक हो गया? कई दूसरी परीक्षाओं में भी पीटी मेंस की प्रक्रिया पहले भी रही है, तो इस परीक्षा में क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। टीआरई 5 से तो बोल रहे हैं कि आप लागू कीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेट लतीफी ना हो, इसलिए इस बार एक ही परीक्षा लीजिए, अगली बार से आप 2 परीक्षा लीजिए। टीआरई 5 से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एकल परीक्षा के साथ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन चाहिए था, ना कि पीटी और मेंस के साथ, ना ही निगेटिव मार्किंग के साथ। ये आज हम लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं तो निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया, इसके पहले बैठे तो पीटी मेंस जोड़ा गया। हर बार एक पैटर्न क्यों ऐड किया जा रहा है? पीटी मेंस से क्या परेशानी होगी? उस तरह की तैयारी नहीं है आप लोग? हम लोग को हर तरह का तैयारी है, लेकिन हम लोग 2.5 साल से जो एकल परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसका क्या? समय का कोई वैल्यू नहीं है। सर, हम लोग एकल परीक्षा चाहते हैं, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है, उस तरह से एकल परीक्षा चाहते हैं। और जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्टों पर मतलब जितना रिक्ति है वो सारा हम लोगों को चाहिए। हम लोग म्यूजिक से है, म्यूजिक 9, 10 में सीट 2 ही दिया गया है, अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी जानने को मिल रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि टीआरई 1, 2, 3 में एकल परीक्षा हुआ था और सुनने में आ रहा है कि 1/3 नेगेटिव भी देंगे। हम लोगों को ये सब चीज नहीं, हम लोग को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा जैसे पिछली बहालियों में हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाए, उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं है। और सभी सब्जेक्ट में रिक्तियों की संख्या बहुत बढ़नी चाहिए। बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें या तो रिक्तियां ना के बराबर है या तो 0 है। लेकिन बिहार सरकार के नोटिफिकेशन ने तेजस्वी यादव के सियासी इरादों की हवा निकाल दी। तेजस्वी कल नौजवानों के सपोर्ट में राजभवन तक मार्च की तैयारी कर रहे थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पटना में तेजस्वी के पोस्टर चिपका दिए थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने नोटिफिकेशन जारी करके तेजस्वी के प्लान पर पानी फेर दिया। इसलिए जैसे ही ऑर्डर आया तो तेजस्वी सीधे धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंच गए। उन्होंने छात्रों को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया और इसके बाद कहा कि कल राजभवन तक मार्च तो होगा और आंदोलन करने वाले छात्रों को भी उनके मार्च में शामिल होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि अभी भी छात्रों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अगर सरकार को झुकाना है तो सड़क पर उतरना होगा। जिन लोगों ने भी लाठी खाई, जेल भेजा गया, जिन लोगों को उनको तेजस्वी सैल्यूट करता है। आपके इस लड़ाई
को झुकना पड़ता है। जिस दिन आप जात पात भुला करके एक होकर के इस लड़ाई को लड़ोगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चाहे दिल्ली की सरकार झुकी या झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने सभी छात्रों की मांगों को सुना। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि इस सब के डायरेक्टर तेजस्वी यादव हैं। आज बिहार की जनता ने एक्टर्स और डायरेक्टर को एक साथ देख लिया। एक तो बीपीएससी ने लगभग ये जारी कर दिया है कि हर परीक्षाओं में 2 परीक्षा होगी और उसमें सीधा सीधा ये जारी किया है कि हम पीटी भी लेंगे और मेंस भी लेंगे और ये सामान्य प्रशासन और बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा मंत्रालय का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा काम इतना ही था कि हमने मांगा कि हमें इतने पदों के अगेंस्ट में आप परीक्षा लेकर के रिजल्ट जारी कीजिए, वो हो गया। और दूसरी बात यह है, जो लोग यह बात कह रहे हैं वो कल तो ये भी कह सकते हैं कि बिना परीक्षा के बहाली करिए, क्योंकि उनका इशू बहाली कराना नहीं है, उनको राजनीति चमकानी है। क्योंकि जो धरने पे बैठे हैं वो ना कोई अभ्यर्थी हैं, न वो TRE 4 में अप्लाई करने वाले हैं, उनका एम कहीं और है और उनका डायरेक्टर भी कोई और है। अच्छा हुआ कि एक ही दिन में एक्टर और डायरेक्टर सबको जनता ने देख लिया। कौन है डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्टर तो एक्टर से मिलने गया ही था आज। तेजस्वी यादव की ये पूरी प्लानिंग थी कि झारखंड के इशू से भटकाने के लिए बिहार में भी छात्रों का आंदोलन कराया जाए। बिहार सरकार ने अच्छा किया, टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तेजस्वी यादव के हाथों में एक इशू आते आते रह गया। अगर सभी सरकारें इस तरह प्रोएक्टिव रहें तो आदि प्रॉब्लम पैदा होने से पहले ही सॉल्व हो सकती हैं।